नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में शिव और शक्ति का कमाल देखने को मिला है। भारतीय रेल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण में सफल ब्रेक थ्रू हासिल किया है और टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी हिस्सा लिया और परियोजना के निरीक्षण के बाद भारतीय रेल के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, दो टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज सुनाई देगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय रेल के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, ऐसे में इससे कड़ी में अब इस उपलब्धि के पीछे की तकनीक, मेहनत और इसके भविष्य के बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, दुर्गम इलाकों तक ट्रेन चले, यह हमारी चाहत रही है, भारतीय रेल की चाहत है और माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रेल मंत्री जी इन दोनों के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लोग दुर्गम इलाकों तक रेलवे सेवा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं और उसी की श्रृंखला में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की यह परियोजना है जिसमें कुल लंबाई जो है ट्रैक की वो 125 किलोमीटर है। यह परियोजना अपने आप में कितनी चुनौतियों से भरी हुई है इसका आकलन इस बात से लगता है कि 125 किलोमीटर का जो यह एरिया है या जो ट्रैक बिछ रहा है उसमें से 104 किलोमीटर ट्रैक जो है वह सुरंगों से होकर गुजरेगा, टनल से होकर के गुजरेगा। यानी कि 83% एरिया जो है वो टनल से है और 2% ब्रिज से होकर के गुजरेगा। यानी कुल परियोजना का 85% जो है वह या तो टनल से गुजरेगा या ब्रिज से गुजरेगा। इसलिए यह परियोजना काफी चैलेंजिंग है। लेकिन चूंकि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हमें उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने में सहूलियत होगी। तो पूरे देश की नजर इस पर है और सचमुच आपने सही कहा कि शक्ति और शिवा ने मिलकर के कमाल किया है। शक्ति मशीन की मदद से हम लोगों ने जो मुख्य सुरंग है उसको बनाने में कामयाबी हासिल की है। 16 अप्रैल को सुरंग के बनाने का काम जो है वह पूरा हुआ है और उस अवसर पर माननीय रेल मंत्री तथा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर मौजूद रहे। मुख्य सुरंग के साथ साथ एक हम लोग एस्केप टनल भी बना रहे हैं। उस टनल का निर्माण एक दूसरी मशीन द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम शिवा है और वह टनलिंग भी जुलाई महीने तक पूरा हो जाएगा। यह उपलब्धि इस मामले में खास है कि जो काम करने की स्पीड रही भारतीय रेल की इस टनल के निर्माण में वह वन ऑफ द बेस्ट रही विश्व लेवल पर। यदि तुलना की जाए तो हम लोगों ने प्रति माह 413 मीटर टनलिंग किया है इस टनल को बनाने के दौरान। तो 413 मीटर की जो टनलिंग है वो अपने आप में भारत का तो एक नया कीर्तिमान ही है, विश्व का भी कीर्तिमान है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ एक बार रहा है स्पेन का, जहां पर कि 423 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से उन लोगों ने टनलिंग का काम किया था। लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है, हम लोगों ने एक मशीन की मदद से टनलिंग का काम किया है, जबकि स्पेन में जब 423 मीटर प्रति माह के हिसाब से टनलिंग हुई थी तो 2 मशीनों का प्रयोग उन्होंने किया था। तो यदि आप कहें कि सिंगल मशीन के आधार पर सबसे तेज टनलिंग का जो विश्व रिकॉर्ड है वह अब हमारे पास हो गया है। देखिए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं। यदि बैड वेदर रहा या कोई एडवर्स सिचुएशन रहा तो फिर यातायात जो है वो प्रभावित हो जाता है, बाधित हो जाता है। अब जबकि यह रेल मार्ग काफ़ी एडवांस स्टेज में है तो जब ये डेडिकेट हो जाएगा और इस पर रेलगाड़ियों का मूवमेंट चालू हो जाएगा तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी जो है हम लोग 2 घंटे से 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। तो निश्चित रूप से इससे पर्यटकों को काफ़ी लाभ होगा, उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी लाभ होगा और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है
उस पर बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस परियोजना से। इस परियोजना के बारे में यदि कुछ और बात बताना हो तो 12 स्टेशन हम लोग इस परियोजना के तहत बना रहे हैं, 16 टनल हैं और बाकी एरिया जो है ब्रिजेस का है। तो इन सब पर काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस परियोजना में जिस तरह से ये ब्रेक थ्रू हमें मिला है उसी तरह से बाकी जो काम है वह समय से पूरा कर दिया जाएगा और कर्णप्रयाग तक बाई ट्रेन चलने का जो ख्वाहिश है लोगों का वो जल्द पूरा हो जाएगा। जल्द पूरा होगा। जो भी सपना देखा गया है उसको भी जल्द ही साकार करेंगे। और ऐसे में इस परियोजना के पूरा होने के बाद जो है रोजगार और जो यात्रा है काफी सरल हो जाएगा, लोगों को भारी मात्रा में रोजगार भी मिलेगी। और ऐसे में तमाम जानकारी सर देने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।